हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर 2019 का ओल्ड पेपर वो डिस्कस कर रहे थे अपन। उस पेपर को आज कैरी ऑन करने वाले हैं आगे की तरफ। और 35 क्वेश्चन अपने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिए थे। ईएसआईसी का 2019 का पेपर अपन डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, ईएसआईसी में किस टाइप के और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर में आने की संभावना है, वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखें। और आप नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन, चाहे क्लास से रिलेटेड हो या फिर वैकेंसी की अपडेट हो, आपको सब समय समय पर सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम स्टार्ट दिस सेशन। जी, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 36 नंबर क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। 35 क्वेश्चन अपने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें डिस्कस कर लिए थे। आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो ये पार्ट कंप्लीट देखने के बाद आप जाएं और फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द टर्म मर्सा इन बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड फॉर। जी हाँ, यहाँ पूछा गया है जो मर्सा टर्म है उसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, उसके बाद में मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस एंजियोजेनस, उसके बाद में मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, और ऑप्शन नंबर 4 मेथिसिलिन रीएक्टिव स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो दोस्तों, जो मर्सा की आपकी फुल फॉर्म होती है वो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों, इस टाइप की फुल फॉर्म आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलती है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। सब ऑप्शन आपको एक तरह के दिखते हैं बट इसमें आंसर है वो डिफरेंट होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है। जी हाँ, 37 नंबर क्वेश्चन है। द genera that need periodicil for the growth, प्रीऑक्सीडल फॉर द ग्रोथ। जो आपकी जेनेरा होती है उसकी जो ग्रोथ होती है प्रीडॉक्सल, उसको आप क्या बोलोगे। पेडिकोकस या फिर ग्रेनुली कैटेला या फिर एरियोकोकस या फिर एंटेरोकोकस। तो दोस्तों, आप राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ग्रेनुली कैटेला, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का थर्ड नंबर क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, द रैपिड ग्रोवर अमंग द फॉलोइंग। आपका जो ग्रोवर है, जो रैपिड ग्रो करने वाला बैक्टीरिया है, वो कौन सा रहने वाला है इन फॉलोइंग इनमें से। माइकोबैक्टीरियम एवियम, उसके बाद में माइकोबैक्टीरियम गोर्डोना, उसके बाद में माइकोबैक्टीरियम अब्सेंसस, उसके बाद में माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो दोस्तों, यहाँ अपन राइट आंसर कर बात करें, जो आपका रैपिड ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम एब्सेंस है, वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। ये जो आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन, जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन से रहने वाला है। जी हाँ, स्कर्व टाइफस इज कॉज्ड बाय। जो आपका स्कर्व टाइफस बैक्टीरिया होता है वो क्या कॉज करता है। जी हाँ, यहाँ अपन राइट आंसर की बात करें डायरेक्ट दोस्तों, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ऑर्निटिया सुस्टोजामी, ये जो बैक्टीरिया है वो आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है खोटे आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट आंसर की क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं गाइस। आज की सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप नर्सिंग जॉब अपडेट के यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। उसके बाद में दोस्तों, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पे हम हर एक वैकेंसी की PDF हो या फिर इंपोर्टेंट डाटाज नोट्स सारे वहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। द ग्रोथ एट द इंक्रीज रिस्क फॉर द हर्पस जोस्टर। जो आपका हर्पस जोस्टर जो वायरस होता है वो कौन सी जो ग्रोथ होती है, किस ग्रुप में है, रिस्क बढ़ा देता है। जी हाँ, पर्सन एट द एडवांस एज, उसके बाद में पर्सन विथ एटोपिक डर्मेटाइटिस, और प्रेग्नेंट वुमन और इन्फेंट विथ कंजेनाइटल इन्फेक्शन। तो दोस्तों, आपका जो हर्पस जोस्टर है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, वायरल डिजीज है। जो आपका पर्सन में एडवांस्ड एज है उन एज के ग्रुप में है आपकी रिस्क है वो बढ़ा देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ राइट आंसर रहने वाला है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं गाइस। हिंदी में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप हिंदी में भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो बीच में इसमें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जी हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन से वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, सूडो हाइफेज आर द सीन इन, सूडो हाइफेज आर सीन इन पेनिसिलिन, कैंडिडिया, एस्परगिलस या फिर म्यूकोर। तो दोस्तों आपका कैंडिडिया है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। जो कैंडिडिया के अंदर है जो ये आपका सूडो हाइफोस है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का सेशन का 42 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। द टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ट्राइकोमोनासिस, जी हाँ, ट्राइकोमोनासिस है, उसका जो डायग्नोसिस है वो कौन सा रहने वाला है। ओवा एंड पैरासिट फीकल स्मीयर, उसके बाद में स्पेसिफिक स्टेरोलॉजी टेस्ट, उसके बाद में वेट माउंट ऑफ द वेजिनल फ्लूइड। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। वेट माउंट ऑफ वेजिनल फ्लूइड है जो आपको ट्राइकोमोनासिस का डायग्नोसिस यूज किया जाता है टेस्ट के लिए। एलिजा है ये आपका एड्स के लिए यूज किया जाता है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला है आज का, व्हेन अ पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप द लाइक रेस्पॉन्ड बाय। जो आपका एक पर्सन है जिसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा। सिक्रेटिंग रेनिन, प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरोन, उसके बाद में शोइंग द रिलीज ऑफ द एडीएस या फिर इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। तो दोस्तों आपका जो ब्लड प्रेशर है पर्सन के अंदर ड्रॉप हो रहा है तो किडनी में आपका क्या रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, तो जो आपका जो रेनिन है हार्मोन वो सिक्रेशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। जी हाँ, 44 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जी हाँ, इनमें से कौन सा है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का साइन नहीं रहने वाला है। साइनोसिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का साइन है, उसके बाद में नेजल फ्लोरिंग ये भी साइन है, उसके बाद में चेंजिंग द पोस्चर ऑफ द इजी ब्रीथिंग ये भी रेस्पिरेटरी जो आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है इसका सिम्टम रहने वाला है। बट स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंस ये है आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सेंटेंस नहीं रहने वाला है। कंप्लीटली आपका स्पीकिंग सेंटेंस है वो इसका सिम्टम नहीं है, बाकी तीनों सिम्टम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के रहने वाले हैं। इस टाइप के नोट के क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। या नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आर बिलो। जी हाँ, नीचे दिए गए आप इनमें से कौन से जो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों नेलेक्सोन है आपका, जो नेप्रोक्सेन है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। ये सारे हैं जो आपके दिए गए इनमें से नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स रहने वाले हैं, बाकी है वो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स रहने वाले हैं। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है वो राइट आंसर रहने वाला है, नेप्रोक्सेन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइस, 46 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ESIC के नर्सिंग एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों इस ESIC की बहुत बड़ी इस बार वैकेंसी आने वाली है, 1700 प्लस आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है और उसके बाद में 570 पोस्ट आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है SNO की। तो बहुत बड़ी नर्सिंग में परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, तो आप सब लोग तैयारी जरूर करें और ESIC के जितने ऑल्ड पेपर हैं वो आप पढ़ लें ताकि आपको पता चल सके कि ESIC में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर द पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व कटिंग अ नैरो रूट ऑफ द रिलीव पेन। जी हाँ, जो आपका कटिंग है, नैरो रूट कटिंग कर रहे हो आप पेन को रिलीव करने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे। एक सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे हो, नर्व कटिंग कर रहे हो आप पेन को रिलीव करने के लिए, तो इसका जो आपका सर्जिकल इंटरवेंशन है वो क्या रहने वाला है। कोर्डोटोमी, उसके बाद में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, उसके बाद में क्राई एनाल्जेसिया और रेजोटोमी। तो रिजोटोमी आपका है वो राइट आंसर रहने वाला है। एक नर्व को कटिंग करने के लिए जो आपका सर्जिकल अप्रोच यूज लिया जाता है उसको आपको रिजोटोमी बोलते हैं।
जहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सब लोगों के पास ESIC ओल्ड पेपर की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पेशेंट टेकिंग हाई डोजेज ऑफ द एसिटामिनोफेन over a prolonged period, the parameter to be monitored regularly। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप पैरामीटरली रेगुलर कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हो, एक एसिटामिनोफेन हाई डोज है। जी हाँ, एक पेशेंट है जिसने एसिटामिनोफेन की हाई डोज ले ली है, तो आपका एज अ नर्स क्या रहेगा, क्या आप मॉनिटर करोगे? प्रोथ्रोम्बिन टाइम मॉनिटर करोगे, या फिर जीआई इरिटेशन हो रहा है वो मॉनिटर करोगे, या फिर लिवर फंक्शन मॉनिटर करोगे, या फिर किडनी फंक्शन मॉनिटर करोगे? तो दोस्तों एसिटामिनोफेन का पेशेंट है, हाई डोज उसकी होगी है, टॉक्सिसिटी हो रही है, तो आपके लेवल जो लीवर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको लीवर के फंक्शन है वो यहाँ पे मॉनिटर करने होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलते हैं। द क्रेनियल नर्व अफेक्ट्स इन बेल्स पाल्सी। जी हाँ, कौन सी बेल्स पाल्सी है जो क्रेनियल नर्व अफेक्ट करती है? जो क्रेनियल नर्व 3 नंबर, उसके बाद में क्रेनियल नर्व 5, क्रेनियल नर्व 7, या फिर क्रेनियल नर्व 9। तो दोस्तों आपके बेल्स पाल्सी है उसमें जो क्रेनियल नर्व जो 7 है वो अफेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। के बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं गाइस। 49 नंबर क्वेश्चंस रहने वाला है आज का। पॉजिटिव ब्रुस्किन्सी साइन एंड कर्निंग साइन आर द इंडिकेटिव ऑफ। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट जरूर होता है। ये जो कर्निंग साइन है, ब्रुस्किन्स की साइन है, ये आपको नॉर्सेट के हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद में ESIC का ये फेवरेट क्वेश्चन है। RRB के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। DSSB के क्वेश्चंस में जो पेपर होता है स्टाफ नर्स का, उसमें भी देखने को मिलता है। स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन से रिपीटेड होता रहता है, और COJs के एग्जाम में भी आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है। दैट मीन्स सब पेपर में आपका ये क्वेश्चन फेवरेट रहने वाला है। मेनिंजाइटिस से रिलेटेड आता है दोस्तों, कि आपका ब्रुस्किन्स की साइन और कर्निंग साइन किस में पॉजिटिव देखने को मिलता है। ऑप्शन की बात करें तो एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, हेमिप्लेजिया, उसके बाद में पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मेनिंजाइटिस। दोस्तों मेनिंजाइटिस में आपका जो साइन है पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा, ब्रुस्किन्स्की एंड कर्निंग साइन। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आप हिंदी में भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हो दोस्तों, हिंदी में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। ESIC में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं क्वेश्चंस। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये नर्व सिस्टम का क्वेश्चन है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके बाद में माइस्थेनिया ग्रेविस, इन दोनों में से आपका हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इनमें से है वो कौन सा साइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस का देखने को मिलेगा? प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑफ द CNS, डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, उसके बाद में डी ओरिएंटेड ऑफ द स्पाइनल कॉलम, उसके बाद में इम्पेयर्ड सेरिब्रल सर्कुलेशन। तो दोस्तों ये आपका जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैसा डिसऑर्डर है? डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर है, ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, नर्व से जो CNS का डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम का। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अपना 35 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे दोस्तों। आप ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। 35 क्वेश्चन वो पे, और जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। उसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट नर्सिंग जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। जी हाँ, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द रेटाइनल डी अटैचमेंट। जी हाँ, क्वेश्चन आ गया है RD से। रेटाइनल डी अटैचमेंट का जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन कोज है वो कौन सा रहने वाला है? जी हाँ, मोस्ट कॉमन पूछा गया है कि जो रेटाइनल डी अटैचमेंट है उसका मोस्ट कॉमन कोज कौन सा रहने वाला है? डायबिटिक मेलाइटस, उसके बाद में ब्रेन ट्यूमर, और डीजनरेटिव चेंजेस इन द रेटाइना और विट्रस, या फिर ट्रोमा। तो दोस्तों रेटाइनल डी अटैचमेंट का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है आपका डीजनरेटिव चेंजेस इन द रेटाइना और विट्रस। ऑप्शन नंबर 3 वो आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। ये जो आपका कोज है मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है
रेटाइनल डीअटैचमेंट का। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइज। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 52 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। इफ पाल्पेटिंग द ट्रैगस, जी हाँ, इफ पाल्पेटिंग द ट्रैगस और द ऑरिकल कोज पेन द प्रॉब्लम इज, जो जो आपका ओरिकल है उसके अंदर और ट्रैगस के अंदर पाल्पेटिंग टाइम आपका पेन कोज कर रहा है, तो आप किस कंडीशन को बोलोगे? ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, या फिर फेरेंजाइटिस, या फिर सिनुसाइटिस? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर की अपन बात करें तो आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। आपका ट्रैगस के अंदर पेन कोज कर रहा है पाल्पेशन के टाइम, तो आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना है उसमें ये पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइज। 53 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया दोस्तों। टेस्ट मोस्ट स्पेसिफिक ऑफ द मायोकार्डियल डैमेज, जी हाँ, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में आपका मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो कौन सा रहने वाला है? दोस्तों मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा रहने वाला है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आया है एमआई से रिलेटेड। ये क्वेश्चन दोस्तों नॉर्थ साइड में भी आया था दोस्तों, और ये ईएसआईसी 2019 के पेपर में भी आया था दोस्तों। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के लिए तो आपका ट्रोपोनिन आई है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइस। 54 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है आज के इस सेशन का। जी हाँ, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशंस इज अ साइन ऑफ, जो आपका इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन है वो किसका साइन रहने वाला है? एट्रियल ऑक्लूजन डिजीज, या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या फिर नर्व इंजरी? तो दोस्तों आपका जो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशंस है वो आई आर्टियल ऑक्लूसिव डिजीज है, इसका जो साइन है वो रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। 55 नंबर क्वेश्चन से रहने वाले हैं आज के इस सेशन का। जी हाँ, व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन द पेशेंट यू शुड, जी हाँ, आप सक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हो, एक पेशेंट के अंदर सक्शन कर रहे हो, तो आपका एज ए नर्स क्या करोगे, क्या परफॉर्म करोगे पेशेंट के? दोस्तों अपन ऑप्शन की बात करें, अप्लाई सक्शन इंटरमीडिएटली एज कैथेटर इन इंसर्ट इज इंसर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 2, परफॉर्म सक्शन ऑन द पेशेंट फॉर लॉन्गर देन 10 सेकेंड ऑफ ईच टाइम, या फिर ऑक्सीजनेशन ऑफ द पेशेंट लंग्स बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग प्रोसीजर, या फिर ऑप्शन नंबर 4, अप्लाई सक्शन कंटिन्यूअसली व्हेन इंसर्टिंग द कैथेटर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्शनिंग करवा रहे हो आप एक पेशेंट को, तो सक्शनिंग कराने से पहले आपको क्या करना होगा? पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना होगा आपको बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। आपको क्या करना होगा? ऑक्सीजनेशन करवाना है पेशेंट को आफ्टर एंड बिफोर प्रोसीजर। उसके बाद में है जो आपका सक्शनिंग टाइम रहने वाला है वो कितना रहने वाला? 10 सेकेंड है आपका, आप मैक्सिमम है वो सक्शनिंग करवा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं गाइज। इस टाइप के प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको नॉर्थ सेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं अपन। जी हाँ, हिंदी में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की, जी हाँ, मैस्लो हायरार्की need to be well thought of the oneself as well as by others comes under, जो आपका जो मैस्लो हायरार्की थ्योरी है वो किसकी थ्योरी है? सबसे पहले ये क्वेश्चंस बनेगा तो आपके मैस्लो हायरार्की मोटिवेशन की थ्योरी है। जी हाँ, किसकी थ्योरी है? मोटिवेशन की थ्योरी है। इसमें आपके 5 गोल आते हैं, हायर गोल आते हैं, उसके बाद में लोअर लेवल आता है, ये अलग अलग आपके रहने वाले। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो मैस्लो हायरार्की नीड टू बी वेल थॉट बाय द वन सेल्फ एज वेल एज अदर द कम्स अंडर, के इसके अंदर देखने को मिलेगी। जी हाँ, फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, सेल्फ स्टीम नीड, और सेल्फ अवेयरनेस नीड। तो दोस्तों यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर 3 वो राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एक मैस्लो हायरार्की में नीड टू बी हेल्ड द थॉट ऑफ द बाय एज वेल एज, तो आपका जो ये सेल्फ स्टीम है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइस। Unattractive man select expensive stylish cloth to be draw attention to himself, the defense mechanism example is, जी हाँ,
क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अनअट्रैक्टिव मैन सेलेक्टिव एक्सपेंसिव स्टाइलिश क्लॉथ थ्रू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हिमसेल्फ। एक पर्सन है जो आपका अट्रैक्शन केंद्रित कर रहा है, ध्यान केंद्रित कर रहा है, स्टाइलिश क्लॉथ पहन रहा है, ड्रामा कर रहा है, अटेंशन सेकिंग कर रहा है, तो आप कौन सा वो मैकेनिज्म रहने वाला है। तो दोस्तों कंपल्सेशन है वो मैकेनिज्म यहाँ काम करने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। बाकी कन्वर्जन, डिनाइल और डिसोसिएशन ये तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट रहने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ द अनएक्सेप्टेड थॉट्स और फीलिंग फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेड थॉट और फीलिंग्स थ्रू द अनकॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड एज। तो आप उसको क्या बोलोगे, कौन सा है वो आपका जो मैकेनिज्म है वो रहने वाला है। सब्लिमिशन या फिर सब्सटीट्यूशन या फिर सप्रेशन और सिंबोलाइजेशन। तो दोस्तों आपका जो सप्रेशन है वो मैकेनिज्म यहाँ लागू होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिले हैं। तो आप ये जो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़े दोस्तों। A mental illness specific to certain Indian populations where there is severe anxiety and hypochondrially concern is called। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मेंटली इलनेस हो रहा है, सर्टन इंडियन पॉपुलेशन को सीवियर एंजाइटी हो रही है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो रहा है, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे। अमोक, डार्ट, उसके बाद में न्यूवस, रूट वर्क। तो दोस्तों ये राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 और आपका धाट है वो यहाँ राइट आंसर रहने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करें अपन दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चंस रहने वाला दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर में पूछे जाने की और संभावना है। रिपीटेड होते रहते हैं हर एक एग्जाम में क्वेश्चन, दो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। द कंडीशन इन विच false belief are family maintained thought every thought they are not shared by the other is called। जी हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपका फिक्स फॉल्स बिलीव हो रहे हैं, फिक्स फॉल्स बिलीव, जी हाँ, फिक्स फॉल्स बिलीव आपका आता ही क्या आपका राइट आंसर जाने वाला है डिल्यूजन। तो पेशेंट को फिक्स फॉल्स बिलीव जो आपका बिलीव आ रहे हैं तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, इल्यूजन बोलोगे, डिल्यूजन बोलोगे या फिर डिलीरियम बोलोगे या फिर हेलुसिनेशन। तो इस कंडीशन को आप डिल्यूजन बोलोगे। ऑप्शन 2 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दो परसेप्शन की डिसऑर्डर है आपकी, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट होता है और हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एब्सेंट रहता है। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल की बात करें अपन इल्यूजन में, जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेता है पेशेंट या फिर कोई भी पर्सन, ये आपका इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। रस्सी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और पर्सन उसको समझ रहा है सांप, या दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट समझ रहा है कि कोई पेशेंट की रस्सी है वो सांप दिख रहा है उसको, तो इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इसको इल्यूजन बोलेंगे। और हेलुसिनेशन में क्या होता है, पेशेंट को दिखता है कि घोस्ट है, जैसे कि भूत दिख रहा है बट होता नहीं है रियल में, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट बट पेशेंट शोइंग इन द ऑब्जेक्ट, दैट नॉन इज न हेलुसिनेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं अपन। जी हाँ, 61 नंबर क्वेश्चंस रहने वाला है आज के सेशन का। एन अफेक्टिव डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज बाइपोलर डिसऑर्डर, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या फिर शिजोफ्रेनिया। तो दोस्तों अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात करें तो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर है वो अफेक्टिव डिसऑर्डर रहने वाला है। दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें दो डिसऑर्डर देखने को मिलता है। मूड डिसऑर्डर में आपका वो आ गया शिजोफ्रेनिया है, मैनिया है, ये कंडीशंस देखने को मिलेगी बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, शिजोफ्रेनिया, मैनिया, ये दोनों आपको डिसऑर्डर देखने को मिले बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चंस रहने वाला आज के सेशन का। द टर्म रिसोर्सफुलनेस इज इम्प्लीज। जी हाँ, जो आपकी टर्म है रिसोर्सफुलनेस, उसको आप क्या बोलोगे, एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या फिर इन्वॉल्वमेंट इन द स्पिरिचुअल एक्टिविटी या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे रिसोर्सफुलनेस इज टर्म इज यूज्ड फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं गाइस। साइकेट्रिक नर्सिंग के भी क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस रहने वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, जी हाँ, कौन सा पार्ट नहीं रहने वाला, नॉट अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल इलनेस, जी हाँ, सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है आपका मेंटली इलनेस है उसका पार्ट कौन सा है, नहीं रहने वाला है। स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, या फिर क्राइसिस स्टेबलाइजेशन, या फिर रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन है वो इसका आपका पार्ट नहीं रहने वाला है। बाकी स्क्रीनिंग है, अर्ली डिटेक्शन है, क्राइसिस स्टेबलाइजेशन है, ये सारे आपके जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ लेवल के रहने वाले हैं। जो रिहेबिलिटेशन है वो आपका किसका रहने वाला, टर्सरी लेवल का, जी हाँ, टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं गाइस। जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इससे रिलेटेड भी आपको दो क्वेश्चंस एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलते हैं, हर एक एग्जाम में। द पॉपुलेशन टारगेट बाय द इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन इज, जो आपका पॉपुलेशन का टारगेट होता है, इंडिकेटिव प्रिवेंशन इंटरवेंशन, पॉपुलेशन को प्रिवेंट करने का काम होता है, उसको क्या बोलेंगे, हाई रिस्क इंडिविजुअल, या फिर ग्रीवियंस फैमिली, या फिर जनरल पॉपुलेशन, या फिर एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन। दोस्तों आपका हाई रिस्क इंडिविजुअल होता है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चंस रहने वाला है आज के सेशन का, जी हाँ। द फुल फॉर्म ऑफ द GAS इज एन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेस्पॉन्स बाय द स्ट्रेस इज, जी हाँ, GAS की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, जनरल अलार्म सिंड्रोम, जनरल एडेप्टिव एडेप्शन सिंड्रोम सिस्टम, या फिर जनरल एडेप्शन सिंड्रोम, या फिर जनरल अलार्म साइन। तो दोस्तों GAS की फुल फॉर्म रहने वाली है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं अपन, जी हाँ, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहने वाला है, द फर्स्ट फेज ऑफ द बॉडी एडेप्टेशन टू स्ट्रेस, जो आपका बॉडी का फर्स्ट फेज है एडेप्टेशन का स्ट्रेस का, वो थर्ड फेज है वो कौन सा रहने वाला, सॉरी, थर्ड फेज ऑफ द बॉडी एडेप्टेशन कौन सा रहने वाला है, रिएक्शन है, रेजिस्टेंस है, एक्जेशन है, या फिर रीबाउंड, जी हाँ। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर की बात करें तो एक्जेशन आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। ये थर्ड फेज ऑफ द एडेप्टेशन टू द स्ट्रेस, बॉडी के स्ट्रेस लेवल का थर्ड स्टेज रहने वाला है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में अपने इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपने 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज के सेकंड पार्ट में अपने 35 क्वेश्चंस स्टार्ट किया था, 66 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। 31 क्वेश्चंस आज के सेशन में अपन डिस्कस किए हैं सेकंड पार्ट में। बाकी रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चंस है 34 क्वेश्चंस वो अपन थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप इस लाइव सेशन को देखने के बाद जाएं और फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें जिन्होंने भी नहीं देखा है। 35 क्वेश्चन अपन ने उस पार्ट में डिस्कस किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, आप सब लोग जरूर देखें। और बाकी दोस्तों चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और घंटी बेल को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। के बाद में दोस्तों जाने से पहले आप सबको ये है कि ईश्वर का दिया हुआ कभी हेल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपन हमेशा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड मेहनत करेंगे तो अपन को बिल्कुल सक्सेस मिलेगी दोस्तों। अपन नर्सिंग ऑफिसर जरूर बनेंगे। तो आप भी कंटिन्यू रेगुलर स्टडी करते रहें, बिल्कुल आप ESIC के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जरूर काम करोगे। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय दोस्तों।